तो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 5B का जो पार्ट नंबर 4 है उसे स्टार्ट करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं इसके 3 पार्ट कंप्लीट करवा चुका हूँ, जिनमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे। यदि आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए इस पार्ट में क्या है। पहला क्वेश्चन है, वो दे रखा है हमको, निम्नलिखित अनुक्रमों के दिया हुआ पद ज्ञात करें। तो ये हमें अनुक्रम दे रखा है और इसमें जो बोल रहा है वो हमें पद ज्ञात करना है। तो इसमें बोला है 2, 5, 8, 11 का 50वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए? 50वां पद ज्ञात करना है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें निकालना होता है प्रथम पद। कौन सा? प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होता है? जो हमें दे रखा होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है? 2 दे रखा है। अब यहां से निकालेंगे डी का मान, मतलब सार्वधांतर। सार्वधांतर क्या होता है? सार्वधांतर हम निकालते हैं, डिफरेंस हमें दे रखा होता है, वही हमारा सार्वधांतर होता है, सार्वधांतर डी। अब देखो, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाए थे। दूसरा वाला पद कितना है? 5 है। पहला वाला पद 2 है। अब 2, 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया? 3। अब बोला है 50वां पद, तो एन का मान कितना दे रखा है? 50। एन का मान दिया गया 50, क्योंकि हमें 50वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहां से हम लगाएंगे 50वां पद ज्ञात करना, तो लिखेंगे 50वां पद T50। फॉर्मूला होता है आपका A प्लस एन माइनस इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से आप n का मान रख देंगे 50, तो यहाँ पर n की जगह कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। 50 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला आपका वही लगेगा Tn वाला, Tn बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसी फॉर्मूले से ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो n का मान दे रखा है 50, तो यहाँ 50 लिख दिया। अब देखिए a का मान कितना है? 2। a का मान 2 दे रखा है। अब 50 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 49। d का मान देखें, d का मान दे रखा है 3, 3 लिख देंगे। अब देखें 49 का 3 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 9 तिया 27, हासिल लगी 2, 4 तिया 12 और 2 14 हो गया। 147, 147 और 2 कितना हुआ? 149। तो हमारा जो 50वां पद है वो कितना आएगा? 149 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। कई पॉइंट है इसके, तो और भी पॉइंट आते हैं, तो देखिए ध्यान से। अब देखें सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें? 100वां पद हमको ज्ञात करना है। तो आपको सेम वही प्रोसेस लगानी है। पहले क्या निकालेंगे हम? ए का मान। ए का मान कितना होता है? पहला वाला पद, तो ये 1/2 आ गया। अब डी का मान निकालते हैं, सार्वधांतर। वो कैसे निकालते हैं? दूसरे वाले पद में से पहला पहला वाला पद घटा देते हैं। अब देखिए यहां से घटाएंगे तो बट्टे में 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 ए, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1/2। तो डी का मान यहाँ पर आ गया हमारा 1/2। अब आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, कौन सा पद निकालना है? 100वां पद। तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया? 100। a का मान देखें, a का मान कितना है? 1/2, 1/2 प्लस n का मान 100, तो 100 माइनस 1, और जो d का मान है वो कितना निकला? ये निकला 1/2। अब देखें 1/2 आ गया, 100 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 99, और ये बट्टे में आ गया कितना? 2। ये भी 100 में से 1 क्या? 99 बचेगा। 99 गुणा करेंगे 1 में, तो 99/2। अब 2 नीचे हर समान है, तो एलसीएम कितना आएगा? 2 आ जाएगा। एक ऐसे लिख देंगे, 99 ऐसे ही, 99 और एक कितना हुआ? 100, 100/2। अब 2 से काटेंगे 100 कितने बार? 50 बार। तो जो 100वां पद है हमारा कितना आया? 50 आ गया। 100वां पद 50 आ गया। इस फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले का यूज करना है सही पॉइंट में। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं थर्ड वाला पॉइंट। तो इसमें देखें वही आपको करना है, सेम तरीका है आपका। ए का मान कितना है? पहला वाला जो पद होता है वो ए का मान होता है √2 दे रखा है। अब डी का मान निकालेंगे सार्वधांतर, तो दूसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद कितना है? 3√2, और पहला वाला पद घटा देंगे √2। अब देखें यहाँ पर, अब ये 3√2 है। अब ये वाला कितने √2 है? ये 1 है। अब 3 में से 1 घट रहा है, तो कितना बचेगा? 2√2 यहाँ पर, क्योंकि ये 3 था, यहाँ पर कुछ नहीं था, इसका मतलब ये 1 है। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2√2। डी का मान आ गया। अब आपको निकालना है 20वां पद। तो 20वां पद, तो n का मान कितना लगाना है आपको? 20। इसी फॉर्मूले रखेंगे। a का मान देखें, a का मान कितना है? √2, n का मान 20 माइनस 1, 20 माइनस 1। अब d का मान देखें, d का मान कितना आया?
2√2। अब √2 यहाँ लिख देंगे। अब 20 में से एक जाएगा कितना बचेगा 19, 19 गुणा 2√2। अब देखा √2 19 का 2 गुणा करेंगे कितना आएगा 38√2। अब 38 तो ये है और एक ये, तो कितना होगा हमारा 39√2। तो ये हमारा आंसर हो गया। 20 का पद कितना होगा 39√2। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। प्लीज वीडियो का आप यदि कुछ देख रहे हैं, कुछ मैं तो आप समझ रहे हैं वीडियो का, तो प्लीज कुछ ना कुछ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। क्योंकि यदि मैं आपके लिए इतना वीडियो बना रहा हूं तो इतना तो आप कर सकते हैं, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे जो मेरी वीडियो अन्य लोगों तक पहुंच पाएगी। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम ए का मान निकालते हैं। ए का मान क्या होता है, जो पहले वाला पद था वही हमारा ए का मान आ जाएगा, प्रथम पद इसको बोलते हैं। अब ना निकालना है डी। डी मतलब सार्वधातुक। वो कैसे निकलता है, दूसरे वाले में से पहला वाला पद घटा देंगे तो ये कितना आ गया हमारा 7 में से 4 आएगा 3। अब देखिए इसमें बोला है nवां पद और 25वां पद ज्ञात करने हैं। तो इसमें दो पद ज्ञात करने, nवां पद, तो n का मतलब होता है यहाँ पर n का मान n ही है तो tn, क्योंकि nवां पद निकाला है तो tn रहेगा। अब a का मान कितना है 4 दे रखा है, n-1। अब d का मान कितना है 3। अब n का मान कुछ दिया नहीं क्योंकि nवां पद ही हमको ज्ञात करना है। nवां पद, nवां पद निकालेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी में nवां पद 4। अब देखो 3 का अंदर गुणा कर देंगे 3n, 3 का करेंगे 1 में तो कितना आएगा 3। अब देखें 4 में से 3 घट रहा है तो यहाँ 1 बचेगा और ये प्लस 3n। तो ये हमारा nवां पद आ गया है। अभी हमको और निकालना है, क्या निकालना है 25वां पद। तो अब हम यहाँ लगाएंगे 25, n का मान कितना होगा 25। अब निकालेंगे 25वां पद तो t25। a का मान देखें, a का मान कितना है 4 है, वही लगाना है आपको 25 माइनस 1। डी का मान कितना है, डी का मान 3। अब देखिए 4 25 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 24 गुणा 3 4। अब 24 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 24 दिया 72, 72 और 4 कितना होगा आपका 76। तो 25वां पद आ गया आपका 76। तो इसमें दो पद पूछे गए थे, nवां पद, तो हमने n पद निकाल लिया। वहां पर n का मान कुछ ही रखा जाएगा तो n का n रख देंगे, गुणा करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। इसमें बोला 25वां पद, तो n की जगह आपको कितना रखना है 25 रखना है। a का मान दिया गया है और आपने d का मान भी निकाल लिया, तो इस तरह से हमारा 25वां पद 76 आया। और जो tn में पद है वो हमारा 1 + 3n आया, 3 + 1 बोल सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये हमारे दोनों पद आ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब देखिए 5वां पॉइंट क्या है, वो बोला है इसका हमें 30वां पद निकालना है। तो आपको वही करना है, कुछ अलग नहीं करना होता, केवल आप सामान्य तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इतना कठिन नहीं है। आप ज्यादा सोच ओवर थिंकिंग करेंगे तो क्वेश्चन को करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। केवल आप सामान्य सोच को लगा के यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। जितने पॉइंट करेंगे केवल उसमें सामान्य सोच, केवल आपको ए निकालना है, डी निकालना है, जो बोले वो वहां पर एन का मान रख दो। सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि आप पहली बार कर रहे हैं फिर भी ये आपको क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, आप ध्यान से करिए। देखिए तो ए का मान क्या क्या होगा, जो पहला वाला पद होता है वो हमारा ए का मान होता है। ए का मान मतलब प्रथम पद 10 हो गया। अब डी निकालेंगे सार्वधातुक, तो कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाएंगे। तो दूसरा वाला कितना है 7, पहला वाला है 10। अब देखिए यहाँ 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि उल्टा है, 7 में से 10 घट रहा है तो माइनस का 3 आया। अब क्या बोला है 30वां पद बोला है, तो n का मान कितना दिया हमको 30, तो यहाँ 30 लगा देंगे। अब देखिए a का मान 10 है, n का मान 30 माइनस 1, d का मान यहाँ पर दे रखा है माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिखेंगे यहाँ पर 10। अब 30 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 29 गुणा माइनस का 3। अब देखें 10 29 का गुणा करेंगे 3 में तो माइनस है प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अब 29 दिया होते 87, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 87। अब 10 में से 87 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 77 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 77। तो ये हमारा 30वां पद आ गया माइनस का 77। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका 6वां पॉइंट है और इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें 6 पॉइंट दे रखे, तो 6 पॉइंट देखेंगे क्या दे रखा है। इसमें निकालना है 11वां पद निकालना है। तो प्रथम पद क्या है, पहले दे रखा होता है हमको प्रथम पद ए का मान कितना है -3,
अब देखें डी सार्वधातुक वो क्या होता है, दूसरे वाले पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा वाला क्या है, -1/2। अब देखें माइनस, पहला वाला पद क्या है, माइनस का 3, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि जो पहला वाला पद है वो माइनस का है। अब देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 3। अब 2 तो आ जाएगा बट्टे में एलसीएम, माइनस का एक ऐसे लिख दो। अब 2 का गुणा करेंगे इधर, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 5/2 बचेगा, जो कि किसका मान है, डी का मान। तो ये डी का मान इस तरह से आ गया। यहाँ माइनस दे रखा था इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। आप ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं। अब इसमें से इसको उठाएंगे तो एलसीएम 2 ले लें, 2 एलसीएम आ गया। अब 2 से 3 में गुणा करेंगे 6 हो गए, 6 में से 1 गया तो 5/2 आ गया। अब हमको निकालना है 11वां पद, तो tn वाला फार्मूला लगाएंगे वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना दे रखा है, 11, तो यहाँ लिख देंगे 11। a का मान कितना है, माइनस का 3, 11 माइनस 1। अब d का मान देखिए, d का मान दे रखा है हमको 5/2, 5/2 माइनस 3, 11 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 10 गुणा 5/2, 2 में से काटेंगे 10 कितने बार, 5 बार, तो 5 का गुणा करेंगे 5 में कितना आएगा, 25। अब देखिए 25 में से 3 घट रहा है तो कितना बचेगा, 22। तो ये जो 11वां पद है वो हमारा कितना आ गया, 22 आया। 11वां पद कितना आया, 22। उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पॉइंट करा रहे हैं आपको 6 ही पॉइंट समझ में आएंगे। यदि ये 6 पॉइंट आपको समझ आ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, यदि आप अभी तक आपने नहीं किया तो, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन करे थे वो हमारे आरंभ से वाले थे। अब इसमें बोला गया है समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। इसमें बोला गया है कि जो आपको अंतिम पद से है वो 20वां पद ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या है, अभी तक हमने करे थे वो कहां से करे थे, आरंभ से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो प्रथम पद था वो इसको ले रहे थे यहाँ से। अब क्या करना है, अंतिम से हमको 20वां पद निकालना है। कहने का मतलब क्या है, पीछे से 20वां पद हमारा कितना आएगा उसको हमें ज्ञात करना होगा। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखवाया था अंतिम पद से, तो पहले वो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला था अंतिम पद से, अंत से आरवां पद, अंत से आरवां पद। आरवां पद का जो फॉर्मूला था वो था हमारा L माइनस R माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा अंत से आरवां पद का फॉर्मूला था, होता है L माइनस R माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, L क्या होता है, अंतिम पद। तो अंतिम पद हमको दिया गया है 253। डी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। अब यहाँ पर R क्या है, R है, जैसे कि वहां पर होता था n की जगह भी मान लगाते थे 20वां पद, तो n का मान 20। वैसे ही यहाँ पर जो R का मान है यहाँ बोला 20वां, तो यहाँ R का मान कितना आ रहा है, 20। अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले निकालेंगे L, तो L हमको दिया गया है, कितना दिया है L, अंतिम पद, L बराबर दे रखा है 253 हमको दिया गया है, ठीक है। और देखिए D निकालेंगे। अब D सार्वधातुक वो क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो 8 में से पहला पद घटा देंगे तो D बराबर कितना आएगा, जी आ जाएगा 5। तो D का मान 5 आ गया। अब आपको देखो L, R का मान दे रखा है 20, क्योंकि उसने बोला है 20वां पद। अब इस फॉर्मूले में रख दें आप अंतिम पद से 20वां पद। अब निकालेंगे अंत से 20वां पद। अब देखिए L का मान कितना है, L का मान है 253 माइनस R का मान 20 माइनस 1। अब D का मान लगाएंगे, D का मान कितना निकला है 5, ये D का मान दे रखा है 5। अब देखिए 253, 20 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 19 गुणा 5, 253, 19 का 5 में गुणा कर देंगे कितना आएगा, 95। अब देखिए 253 में से 95 घटा देंगे, 13 में से 5 आएगा, 8 बचेगा। अब देखिए 24 में से 9 गया कितना बचेगा, 15। तो 158 आया अंतिम से 20वां पद कितना आया हमारा, 158। इसको इसमें से घटाएंगे तो 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 24, 24 में से 9 गया 15, तो 158 आया हमारा जो अंत से 20वां पद है। तो इसमें आपको ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें वही फॉर्मूला होता है, केवल एक ही जगह L लगा देते हैं और माइनस आता है। यहाँ वहां n वां पद होता है, यहाँ r वां पद, वही बात है।
वही चीजें हैं सब कुछ, बस n की जगह r आ गया, a की जगह n, यहाँ पर माइनस आ गया। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले से आप जब भी अंतिम वाला पूछा जाता है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें अब 7 क्वेश्चन बोला है, इसमें निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद है ये हमको ज्ञात करने हैं। ये हमको अनुक्रम दिया गया है, इसमें बोला गया है इसमें कितने पद है ये ज्ञात कीजिए। तो देखिए डायरेक्टली जो n पदों की संख्या का फॉर्मूला होता है उसको देखे सबसे पहले याद करेंगे क्या होता है फॉर्मूला। पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर फॉर्मूला होता है l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, ये इसी फॉर्मूले से हम सभी पदों की संख्या को निकालेंगे। ये फॉर्मूला वहीं से बना है tn वाले से। तो ठीक है, अब देखें यहाँ से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इस पहले पॉइंट को। तो यहाँ पर जो हमको दिया गया उसको देखें, यहाँ प्रथम पद a का मान दे रखा है हमको कितना है 7 है। अंतिम पद है वो भी हमको दिया गया है, l क्या होता है अंतिम पद, लास्ट वाला जो पद होता है जो हमको दे रखा है 205। अब देखें d निकालेंगे तो d कैसे निकलता है, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा कितना है 13, पहला पद है 7, तो 13 में से 7 जाएगा कितना आएगा 6। तो ये हमारा आपका ये आ गया, a का मान आ गया, l का मान दे रखा है और d का ही मान आ गया। अब इन तीनों मानों को इस फॉर्मूले में लगाएंगे आप, तो इस फॉर्मूले लगा के देखें। अब देखें l कितना है, l 205 माइनस a कितना है 7 बट्टे d कितना है 6 दे रखा है प्लस 1। अब 205 में से 7 ही आएगा, कितना बचेगा, तो जी बचेगा आपको 198 बट्टे 6 प्लस 1। अब 6 से इसमें भाग देंगे तो 3 बार 6 18 हो गया, एक इधर आएगा 3 बार 33 प्लस 1 कितना हो गया 34। अतः जो पदों की संख्या है वो कितनी पदों की संख्या हुई 34 आई, कितनी आई पदों की संख्या 34। तो इस तरह से आसानी से केवल आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी से हम पदों की संख्या को निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट किस तरह से करते हैं। आपको सेम प्रोसेस वही करना है, पहले क्या निकालना है आपको, a का मान निकालेंगे। तो a का मान देखें, a का मान क्या होता है प्रथम पद, a का मान कितना है यहाँ पर दे रखा है आपको 4। अब d का मान निकालते हैं, d का मान दूसरे वाले में से घटा देंगे पहला पद, 8 में से 4 आएगा कितना बचेगा 4, तो d का मान आ गया 4। अब आपको निकालना है अंतिम पद, अंतिम पद क्या होता है ये l बराबर 120। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे, देखिए l कितना है 120 लिख दिया माइनस a का मान 4 दे रखा है बट्टे d का मान भी 4 है प्लस 1। अब 120 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 116 बट्टे 4 प्लस 1। 4 से काटेंगे इसको, कितने बार जाएगा 2 बार, 3 इधर आ गया 36 हो जाएगा, 9 बार जाएगा 29 और 1 जे कितना हुआ 30। तो ये पदों की संख्या हमारी कितनी आई 30 आई। काफी आसान क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यदि आप समझ लिए होंगे तो सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं पॉइंट को। फिर भी प्रत्येक पॉइंट को करवा रहा हूँ, कोई पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट इसमें क्या दे रखा है, पहला पद है a कितना दे रखा है, मुझे दे रखा है a बराबर 0.50। अब यहाँ से d का मान निकालेंगे तो 0.53 में से क्या घटाएंगे 0.50। अब इसको घटाएंगे तो देखिए 3 में से 0 आएगा कितना बचेगा 3, 5 में से 5 गया 0, 0 में 0 आएगा तो 0 बचेगा। तो देखिए 0.03 आया d का मान। अब यहाँ l का मान देखें, अंतिम पद को कितना दे रखा है 1.1। अब इस फॉर्मूले में लगा देंगे आप, l का मान कितना है 1.1 माइनस a का मान 0.50 अपॉन d का मान दे रखा है हमको 0.03 प्लस 1। सभी के मान रखने के बाद अभी देखिए किस तरह से घटाएंगे, 1.10 में से आपको घटाना है, तो यहाँ 1.1 में से यहाँ 0 लगा लीजिए। अब यहाँ घटाएंगे 50, तो कैसे घटेगा 0 में 0 जाएगा 0, 11 में से 5 गया कितना बचेगा 6। अब इधर से एक इधर आ गया तो 0 इधर क्या बचेगा 0, तो ये आपका आएगा 0.60। इधर क्या है नीचे 0.03 प्लस 1। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो कितना आएगा ऊपर 60, इधर वाला 0 लिखते नहीं बट्टे 3 प्लस 1। 3 से काटेंगे 60 कितने बार 20 बार, तो 20 और 1 कितना हुआ 21। तो जो पदों की संख्या कितनी आई हमारी 21 आ गई। तो इसमें पॉइंट वाले क्वेश्चन था तो आपको पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ हटाना है किस तरह से आपको घटाना पड़ेगा,
और किस तरह से पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होता है। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। तो इसमें पहला पद है वो दे रखा है हमको a बराबर 18 दे रखा है। अब निकालेंगे d। अब d देखें, d की दूसरा पद कितना है 15 सही 2/1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30, 30 वाले 31 हो जाएगा। पहला दूसरा पद कितना हो 31/2, क्योंकि सेम दे रखा है तो 15 दूनी 30 हो गया, 30 वाले 31/2। अब पहला पद कितना 18, तो 18 यहाँ लिखेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा 31 ऐसे लिखते हैं। अब 2 का गुणा करेंगे 18 में कितना आएगा 36। अब 31 में 36 आएगा कितना बचेगा माइनस का 5/2। तो डी का मान आ गया माइनस का 5/2। अब देखिए अंतिम पद कितना दे रखा है हमको, अंतिम पद दे रखा है माइनस का 47। तो ये 47 हमको दे रखा है। अब देखिए इस फॉर्मूले में इन सभी मानों को लगाते हैं। एल का मान कितना है, एल का मान दे रखा है आपको माइनस का 47। ए का मान कितना है, ए का मान देखें तो ए का मान है 18। अब डी का मान दिया गया हमको माइनस का 5/2 प्लस का 1। अब देखें इन दोनों को जोड़ेंगे 47 और 18 को, तो कितना होगा ये 8 7 15, हां से लगी 1 और 1 2, 2 और 4 6 हो गया। अब देखें जो ये 2 लिखा हुआ है 2 कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये 5 को ये रहेगा, जो नीचे वाला 2 कहां जाएगा ऊपर। अब माइनस से माइनस कट गया, +1 ऐसे लिख दीजिए। 5 से कहां काटेंगे 65 कितने बार 13 बार। अब 13 का गुणा हो जाएगा 2 में, तो 13 दूनी 26 प्लस 1। ये आप बात समझें, जो नीचे संख्या होती है सबसे नीचे वो सबसे कहां जाती है ऊपर गुणा में। 2 ऊपर आ गया 5 नीचे रहा। अब 65 हो गया, 5 से 65 काटेंगे कितने बार 13 बार। 13 का गुणा कर देंगे 2 में 26, 26 और 1 27। तो इस तरह से जो n पदों की संख्या कितनी आई 27। तो जितने भी आपके 7 पॉइंट के क्वेश्चन थे 4 पॉइंट वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के इस पार्ट में इतना ही। इससे अगले पार्ट में और आगे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। यदि आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें।